हेलो फ्रेंड, आज हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर, ठीक है। मैटर यानी कि पदार्थ। मैटर, सबसे पहले तो मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका मास हो और उसका स्पेस हो, यानी कि कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो मैटर को हम लिख सकते हैं एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसका मास होगा और स्पेस को घेरेगी उसको हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे पेन हो गया, डस्टर हो गया, ठीक है। कोई भी चीज़ ले लो, जैसे कोई चेयर है, डस्टर है, पेन है, और कुछ भी चीज़ हो जो कोई जिसका कोई मास होगा और वो कुछ स्पेस घेरेगी, वो क्या होगा? मैटर होगा, यानी कि पदार्थ होगा। अब मैटर को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरी है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? भौतिक वर्गीकरण। और केमिकल को रासायनिक वर्गीकरण। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसको फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। क्या होता है? सबसे पहले सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ठोस, तरल और गैस। क्या देखा हमने? मैटर को देखा। क्या होता है? कोई भी चीज़ जो मास हो जिसका और स्पेस को घेरे, वो क्या है? मैटर है। फिर मैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा था केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन को फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया सॉलिड, दूसरे को लिक्विड, तीसरे को गैस, ठीक है। अब सॉलिड क्या होता है? सबसे पहले ये देखेंगे हम, जिसका शेप फिक्स्ड होगा और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। दोनों चीज़ें फिक्स होंगी, ठीक है। इसके हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आइस क्यूब, डायमंड, आयरन बार। इनका क्या है कि शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होंगे, ठीक है। अब लिक्विड में आएंगे तो इसमें क्या होगा कि वॉल्यूम तो डेफिनेट रहेगा, यानी कि फिक्स्ड ही रहेगा। वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, पर जो शेप है वो चेंज हो जाएगी।
ठीक है। जैसे मान लो हमने बीकर ले लिया, उसमें 1 लीटर पानी को डाल दिया, और एक दूसरा बीकर ले लिया सिलेंड्रिकल, उसमें पानी को डाल दिया, तो ये और ये 1 लीटर पानी है दोनों। ये देखो इसकी शेप तो चेंज है, ये तो क्या है बीकर है, ये सिलेंड्रिकल है, इन दोनों की शेप तो क्या हो गई, चेंज हो गई, पर वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। जैसे हम इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बर्ड होया, उसको वाटर हुआ, अल्कोहल हुआ, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आती है गैस। इसमें न तो शेप फिक्स होगी और न ही वॉल्यूम फिक्स होगा, ठीक है। शेप भी चेंज हो जाएगी और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, एयर है, अगर हम मान लो एयर को किसी चीज़ में बंद कर लें तो वो उसकी शेप कर लेगी, अगर उसको हम छोड़ देंगे कहीं तो वो उसी और की। जैसे परफ्यूम है, अगर हम उसको एक कमरे में मारेंगे तो वो क्या है, वो उसको पूरे कमरे में खुशबू कर देता है ना, वैसे ही, क्योंकि वो गैस है। और जैसे हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, मतलब जितनी भी गैस हैं वो आएंगी इसमें, ठीक है। तो हमने क्या देखा, फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा। उसके 3 प्रकार है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होता है, जिसकी शेप फिक्स्ड होती है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है, ठीक है। लिक्विड क्या है, जिसमें वॉल्यूम तो सेम रहेगा पर शेप चेंज हो जाती है, और गैस में दोनों चीज़ें चेंज हो जाती है, ठीक है। अब कोई हमसे पूछ ले इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, ये पूछ ले, मान लो ये पूछ लिया किसी ने हमसे, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, यानी कि अंतर आणविक बल। तो इसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बल लगाया जाता है उसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 ही मॉलिक्यूल हो, बहुत सारे भी हो सकते हैं, ये तो मैंने एक वैसे बताया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये तो हमने देखा मैटर के बारे में इतना। अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट इसका, कि मैटर का दूसरा क्या था, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी कि रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण से ही पता लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस तो वो होगा जिसको हम बोल सकते हैं शुद्ध पदार्थ, यानी कि कोई भी अशुद्ध नहीं होगा उसमें, मतलब कोई भी मिक्सचर अवेलेबल नहीं होगा और मिक्सचर में अशुद्धियाँ होंगी, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड।
ठीक है। एलिमेंट यानी कि तत्व, ठीक है। तत्व क्या मतलब एलिमेंट क्या आता है, जिसमें ओनली वन, एक ही प्रकार का पार्टिकल्स होंगे या फिर एटम होंगे, ओनली वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट, ठीक है, जिसमें एक ही प्रकार के एटम प्रेजेंट होंगे, उसको क्या कहेंगे हम, एलिमेंट। और कंपाउंड में, कंपाउंड को कहते हैं यौगिक। इसमें क्या हो सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा प्रकार के एटम प्रेजेंट होंगे और जो कंबाइन करे जाएंगे एक फिक्स पोर्शन में। क्या होता है, ए प्योर सब्सटेंस in which two or more atom combine by fixed proportion और by mass। जैसे H2O, तो इसका क्या 2, इसका 1:, तो ये हमेशा 2:1 में ही मिक्स किए जाएंगे। अब मिक्सचर हमने पढ़ लिया, अब हम मिक्स प्योर सब्सटेंस पढ़ा। प्योर सब्सटेंस में क्या आते हैं, दो आते हैं। प्योर मतलब बिल्कुल शुद्ध होते हैं। एलिमेंट यानी कि तत्व, जिसमें एक प्रकार का एटम प्रेजेंट होगा। कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है कि मिक्सचर भी दो प्रकार का होता है। देखो मिक्सचर को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 में। एक तो है होमोजीनियस, दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि इसको कहते हैं समांगी, यानी कि समान, विषमांगी यानी कि अलग अलग, ठीक है, नाम से ही पता लगता है। होमोजीनियस में क्या होता है कि एक ही प्रकार के होंगे, वन टाइप, यानी कि सेम हो सकते हैं, जैसे H2, C2 ऐसे। और हेट्रोजीनियस में क्या होगा, अलग अलग होंगे। हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि अलग अलग होंगे, जैसे इसमें यानी कि डिफरेंट टाइप के हो। जैसे हमने वाटर ले लिया और सैंड ले ली, यानी कि मिट्टी, और इनको एक बीकर में ले लिया, तो क्या होगा कि पानी ये और मिट्टी ऐसे नीचे, ये क्या हो जाएगी, सैंड, ये वाटर, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। इसका एक एग्जांपल है, बहुत बार पूछा जाता है, जैसे वाटर और ऑयल की बूंदें ऊपर रह जाती हैं और वाटर ये है, ठीक है, दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, ठीक है। अब होमोजीनियस मिक्सचर जैसे ले सकते हैं हम, एक बीकर है, उसमें हमने पानी ले लिया और उसमें क्या किया, चीनी मिला दी, ये क्या है, पानी, तो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ऐसे हमने आज पढ़ा कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले मैटर पढ़ा, मैटर के बारे में क्या पढ़ा कि कोई भी यानी कि चीज़ जिसका मास हो और उसको स्पेस घेरे, उसको हम मैटर कहेंगे। फिर मैटर को दो भागों में डिवाइड किया, फिजिकल और केमिकल।
फिजिकल और केमिकल को हमने पढ़ा। फिजिकल पहले इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होता है, जिसमें शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होंगे, चेंज नहीं होंगे। लिक्विड में क्या होगा, ओनली शेप चेंज होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि कोई भी चीज़ सेम नहीं होगी। इसमें ले सकते हैं जैसे आइस क्यूब होती है, उसका शेप और सेम होता है, और डायमंड हुआ, आयरन बार हुई। इसमें हमने जैसे बर्ड ले लिया, वाटर ले लिया, अल्कोहल ले लिया, इसमें हमने कोई भी गैस ले ली। फिर पढ़ा हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। बिटवीन मॉलिक्यूल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा केमिकल क्लासिफिकेशन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट ओनली 1 टाइप्स के होते हैं, जैसे H2, C2, Cl2 ऐसे, ठीक है। कंपाउंड क्या होते हैं, मतलब 2 प्रकार के एटम प्रेजेंट होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे हमने, और उनका एक स्पेसिफिक यानी कि फिक्स प्रोपोर्शन प्रेजेंट होगा, और मास भी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा मिक्सचर। मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस में मतलब टाइप होगा, उसमें मतलब हम मिक्स हो जाएंगे आपस में, जैसे चीनी और पानी ले लिया तो उसको हम मिलाएंगे, मिक्स करेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा आपस में, हम उनको अलग नहीं कर सकते। और हिट्रोजीनियस में जैसे हमने एग्जाम्पल लिया वाटर और सैंड का, ऑयल का और वाटर का, ये दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं हमने बीकर के अंदर। जब हम उनको मिक्स करते हैं तो ये अपने आप में मिक्स नहीं हो सकते, तो उसको क्या कहेंगे हम, हिट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। आज हमने मैटर के बारे में ये सब पढ़ा है। थैंक यू एवरीवन।